हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल टुगेदर विद अभी। इस चैनल पे अभी हम पाइथन वीडियो सीरीज़, पाइथन ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज़ को देख रहे हैं। और जो टॉपिक अभी हमारा चल रहा है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में कुछ चीज़ें कवर करी थी। इस वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया था, हम लोग मेनली फोकस करेंगे कंडीशंस पार्ट ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे इफ एल्स कंडीशंस को अभी हम फोकस कर रहे हैं। और इफ एल्स में अगर हमने जो बात करी थी लास्ट टाइम वो ऐसी थी कि लेट्स से देयर इज एन असाइनमेंट a इक्वल टू 1। तो इसके बाद जो मैं कंडीशन लगाता हूँ कि किस कंडीशन को आप चेक कर रहे हैं और उसके बाद जो भी करना चाह रहे हैं एक्शन, वो एक्शन करें, तो उस पे हम फोकस कर रहे थे। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे हम इन कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये ऑपरेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं और इनसे क्या निकल के आता है। तो आई हैव जस्ट रिटन अ फ्यू पॉइंट्स हियर। तो सबसे पहली चीज़ है कि देखिए a इक्वल इक्वल टू 1, अगर हम कुछ कंडीशन चेक करें उसका मतलब है या तो उसका जवाब होगा कि ये कंडीशन ट्रू है या ये कंडीशन फॉल्स है, राइट। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करना है, कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या करना है। तो इन एसेंस यहाँ पे आप अगर कंडीशन ट्रू फॉल्स लिखे भी ना, अगर आप बस सिंपली ये लिख दें इफ फॉल्स या इफ ट्रू, तो ये वर्क करना चाहिए। अब ट्रू फॉल्स क्या इस तरीके का कुछ होता है पाइथन के अंदर? नहीं। पाइथन के अंदर ट्रू फॉल्स को डिफाइन करने का एक तरीका होता है, जैसे आप लिख दें बूल। ठीक है, बूल मतलब एक बूलियन वैल्यू। ये जो होता है बूल या तो केवल ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। तो अगर आप बूल 0 लिखते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है फॉल्स, और अगर आप बूल 1 लिखते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है ट्रू। तो एज यू कैन सी, मैं इसमें लिख देता हूँ दिस इज फॉल्स एंड दिस इज ट्रू। ओके, तो अगर आपका ये बूल 1 है तो मतलब इफ ट्रू, अगर ये चीज़ ट्रू है तो इसके अंदर चले जाओ। अगर ये चीज़ फॉल्स हो गई तो आप यहाँ आ जाइए। तो लेट्स सी इफ इट केस इट वर्क्स और नॉट। सो एज यू कैन सी कि ये ऑब्वियसली अच्छे से वर्क कर रहा है। अब अगर इसी चीज़ को मैं ज़ीरो कर दूं, मतलब इफ फॉल्स देन प्रिंट फॉल्स। तो असेंशियली द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि आपको कोई भी कंडीशन हो, कोई भी जो भी मैं आगे भी कंडीशन पढ़ाने वाला हूँ, उसमें मेनली क्या निकलना है आउटपुट, या तो वो ट्रू है या फॉल्स है। दैट इज द मेन थिंग। ओके, अब हम कंडीशंस देख लेते हैं। अब a इक्वल इक्वल टू 1, ये वाली कंडीशंस तो एक तो इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था। तो a की वैल्यू 1 है, हमने चेक किया 1 है तो ट्रू कर दो, तो उसने कर दिया। एक आ जाएगा इसी तरीके से नॉट इक्वल टू 1। ओके, तो ये नॉट इक्वल टू का साइन ये होता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है इसको हम नॉट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 1 हो गया, तो ये उसने प्रिंट फॉल्स कर दिया। इसी तरीके से आप ग्रेटर देन और लेस देन इस तरीके की वैल्यूज चेक कर सकते हैं। अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या करना है, लेस देन 1 है तो क्या करना है। ओके, अब यहाँ पे वो कुछ भी नहीं है, ना ग्रेटर देन 1 ना लेस देन 1, तो इट इज ऑलवेज गोइंग इनटू अ एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट में ही हर बार जा रहा है। नहीं तो अगर आप करना चाहें तो आप इसमें मल्टीपल इस तरीके से लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था, एलिफ लगा के कर सकते हैं। तो इफ ए इक्वल इक्वल टू 1, ए लेस देन 1, तो आपको क्या करना है, सो यू कैन राइट मल्टीपल थिंग्स। ओके, लेस, एक और एलिफ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने एलिफ स्टेटमेंट्स लगाना चाहते हैं आप लगा दीजिए। ओके, तो वो आपने यहाँ पे लगा दिया प्रिंट ग्रेटर, और उसके अकॉर्डिंगली जो भी आप वैल्यू पास करेंगे वो बिहेव करता जाएगा। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वल्स। सो इट वर्क्स परफेक्टली फाइन। अभी इक्वल्स 1 हो गया, अभी आपने 2 करा तो ये ग्रेटर आ गया, आपने इसको 0 किया तो ये लेस प्रिंट कर दिया। ओके, इसके अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता। आप अगर -1 भी देंगे तो लेट्स सी इट इज़ गोइंग टू प्रिंट लेस, तो एल्स में ये कभी जाएगा ही नहीं, तो आप चाहें तो इसे हटा सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे मेन स्टेटमेंट्स। अब एक और चीज़ जो मैं कवर करना चाहूँगा वो है, जैसा मैंने आपको बोला कि एक, एक्चुअली उसको कवर करने से पहले अगर मैंने मान लीजिए इसको a इक्वल टू 1 लिखा, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, आप इसको असाइन कर रहे हैं, अभी यहीं पे कोई एक्सप्रेशन असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी कंडीशन हो सकती है। ओके,
इट हार्डली मैटर्स टू यू कि यहाँ पे क्या कंडीशन है। ओके, सो हम यहाँ पे इसको हटा दें। अगर इफ ए इक्वल टू वन, सो डज इट वर्क? इट इज कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग, इनवैलिड सिंटेक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं रहा, मैं इफ ए लिख देता हूँ। तो अब देखिए क्या होगा। ओके, ए इज नॉट डिफाइंड, मैंने इसको ए इक्वल टू वन कर दिया। ओके, तो यहाँ पे इसने इक्वल्स प्रिंट कर दिया। ऐसा क्यों? अभी मैंने कुछ भी किया ही नहीं, या आप चाहें तो ये एक्सप्रेशन भी हटा सकते हैं, बट उसका एक रीज़न था जो मैं आगे दिखाने वाला हूँ। बट इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं दी। ठीक है, केवल मैं इसको कोई चेक नहीं कर रहा हूँ, बस ये क्या चेक कर रहा है कि ए ट्रू है या फॉल्स है। अगर यहाँ पे मैं तो ए इक्वल टू वन, ये एक एक्सप्रेशन जो है ये हमेशा ट्रू की तरह काम करता है। ओके, दैट इज वाई दिस वैल्यू हैज कम टू इक्वल्स। अगर मैं इसी चीज को नॉट कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा? तो वो चला गया एल्स में। ओके, क्योंकि अब लेस देन भी नहीं है, ग्रेटर देन भी नहीं है, वो वन है। ओके, और इसलिए वो एल्स स्टेटमेंट में आ गया। ओके, सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू यू नोट हेयर इज कि यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है इक्वल इक्वल टू हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। नॉट इक्वल टू कुछ भी ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। द ओनली थिंग दैट इट इज़ लुकिंग फॉर इज कि यहाँ पे जो भी चीज़ निकल के आ रही है क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। ओके, आप किसी ट्रू चीज़ को फॉल्स बना सकते हैं बाय नॉट लगा के। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि बूल ज़ीरो जो होता है वो होता है फॉल्स, राइट? बूल वन ट्रू होता है, बूल ज़ीरो फॉल्स। अभी मैंने उससे पहले नॉट लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है? आई एम सेइंग इट इज़ नॉट फॉल्स। नॉट फॉल्स मतलब ये ट्रू है, तो इस समय क्या प्रिंट कर देगा? इक्वल्स। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आप इसको नॉट के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अलावा, अब ये जो एक्सप्रेशंस हैं, अब जो मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो ये इस तरीके से वर्क क्यों कर रहा है, लेट्स सी दैट। ओके, तो मैं ए हटा ही देता हूँ, अभी ऑल टुगेदर मैंने ए हटा ही दिया। ठीक है, लेट्स सी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ भी एक्सप्रेशन हो सकता है, केवल वो इन दी एंड इट शुड बी ट्रू या फॉल्स। तो अब क्या होते हैं, अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया एम्प्टी एम्प्टी स्ट्रिंग, तो क्या ये ट्रू होता है, या मतलब इसको यहाँ पे हम ट्रू मान लेते हैं, या फॉल्स? तो ये ट्रू होता है या फॉल्स होता है? लेट्स चेक दैट। इट इज कंसिडर्ड फॉल्स। ठीक है, तो अगर आपने एम्प्टी स्ट्रिंग को जस्ट लिखा है वो फॉल्स होता है पाइथन में। ऐसे ही कुछ भी चीज जो भी एम्प्टी है, ओके, जैसे कि ये लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट, इट इज कंसिडर्ड फॉल्स। एम्प्टी डिक्शनरी, ओके, एम्प्टी डिक्शनरी इट इज, दिस इज अ टपल, मैं एक एम्प्टी डिक्शनरी ले लेता हूँ। ओके, दिस इज द डिक्शनरी सिंबल। तो मैंने अगर कोई एक एम्प्टी डिक्शनरी ली, वो भी फॉल्स होती है। अगर आप इसमें कोई मान लीजिए वैल्यू डाल देते हैं, तो सडनली वो ट्रू हो जाएगी। ओके, इफ वन एंड वी आर सेइंग अभी। ओके, सो ये देखिए ट्रू हो गई। तो असेंस क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज़ ट्रू कंसिडर करता है पाइथन और क्या फॉल्स। तो अभी मैंने बताया कि एम्प्टी स्ट्रिंग, डिक्शनरी, लिस्ट वगैरह जितने भी हैं जो एम्प्टी हैं, उनको फॉल्स की तरह ट्रीट किया जाता है। ज़ीरो को क्या ट्रीट करता है? डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगेन फॉल्स। ज़ीरो, 0.0, इस तरीके का कुछ भी जो भी है वो फॉल्स की तरह ट्रीट करता है। ओके, सो अगर मैं लिख रहा हूँ ए इक्वल टू ज़ीरो और यहाँ पे ए लिखूँ, तो आप बताइए क्या होना चाहिए? इट इज़ अगेन फॉल्स। क्यों? क्योंकि इसने चेक किया कि इफ़ ए ज़ीरो है, मतलब यहाँ पे इसने इसको रिप्लेस कर दिया। इफ़ ज़ीरो, ज़ीरो क्या है? फॉल्स होता है, तो इसलिए वो एल्स स्टेटमेंट में गया, ट्रू स्टेटमेंट में गया ही नहीं। यहीं पे अगर इस चीज़ को मैंने इफ़ वन कर दिया होता, तो इसने ट्रू प्रिंट कर दिया। ओके, अब इसके साथ साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारा एक कीवर्ड होता है, वो होता है नन। नन क्या रिप्रेजेंट करता है? नन रिप्रेजेंट करता है जब आपके पास कुछ भी नहीं है पास करने को। ओके, जो हमारे लिए डिफ़ॉल्ट है, जो एग्जिस्ट नहीं करता, जो कि कई टेक्निकल लैंग्वेजेस में जिसको हम नल भी बोलते हैं, वो पाइथन में एग्जिस्ट करता है नन। और नन की वैल्यू भी फॉल्स होती है। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड डिफ़ॉल्ट एज फॉल्स। अभी आप नन पे फोकस ना करें, नन के लिए मैं पूरा एक एक्सेप्शनल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि नन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका यूसेज समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
बट एसेंशियली मैं जो अभी पॉइंट्स बताना चाह रहा था वो ये था कि हमें ट्रू और फॉल्स देखने हैं, और हम यहाँ पे इनकी वेरासिटी चेक कर रहे हैं कि ये सब जो होते हैं एम टी, ज़ीरो, 0.0, नन वगैरह, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब फॉल्स रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब इसके बाद आ जाते हैं हम एंड और पे। अब एंड और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो लेट्स से कि मैं a इक्वल टू 1 मान रहा हूँ, b इक्वल टू 2। ओके, अब यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स, ओके, आप चेक करना है कि a इक्वल टू 1 है एंड b इक्वल टू 2 है, तो यू शुड डू दिस। ओके, इसको यूज़ करने के लिए आप ये लगा दीजिए, आप चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं। एक्चुअली a इक्वल इक्वल टू आपको लगाना पड़ेगा एंड b इक्वल इक्वल टू 2। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये पूरी अपने आप में कंडीशन हो गई। तो आप कह रहे हैं जब ये दोनों चीज़ इक्वल इक्वल टू 1 एंड b इक्वल इक्वल टू 2 हो, तभी आप इसको ट्रू प्रिंट करें। तो उसने तभी ट्रू प्रिंट किया है। अगर इसको मैं मान लीजिए 11 कर दूं, तो अब क्या आंसर हो जाएगा? सिंपली फॉल्स। तो एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब और। ठीक है, मतलब और मतलब हिंदी का और तो मतलब मेरा कहने का ये है कि दोनों की दोनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई होंगी, तभी ये ट्रू होगा, वरना ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, अब दूसरी चीज आ जाती है और। ठीक है, और का मतलब क्या है कि या तो ये चीज सही हो या ये चीज सही हो। अब इस हमारे इस केस के अंदर ये चीज तो फॉल्स है, ये चीज ट्रू है, तो इनमें से कोई भी अगर एक ट्रू हो गया तो आंसर ट्रू हो जाएगा, तो कोई सा भी एक। ठीक है, इसमें एक जो सिग्निफिकेंट पॉइंट आपको समझने वाला है वो ये है कि मान लीजिए मैंने इसको कर दिया a इक्वल इक्वल टू 1, ठीक है, और b इक्वल इक्वल टू 22, तब भी आप आंसर तो आपका ट्रू ही आएगा। बट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ कि इस केस में प्रोसेसर किस तरीके से बिहेव करेगा, कंट्रोल किस तरीके से बिहेव करेगा, वो केवल पहली कंडीशन को ही चेक करता है। ओके, उसको दिखा पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, पहली कंडीशन मेरी ट्रू आ रही है। तो अब और के केस में क्या होता है, या तो एक ट्रू हो, कोई सा भी एक ट्रू हो जाए। तो पहली कंडीशन अगर आपको ट्रू मिल ही गई, तो दूसरी कंडीशन को इवेलुएट करने की ज़रूरत ही क्या है? वो ट्रू हो फॉल्स हो हार्डली मैटर्स, आपको जाना तो इधर ही है। करेक्ट। तो और के केस में यूजुअली, आई मीन यूजुअली क्या, स्पेसिफिकली केवल फर्स्ट अगर आपका ट्रू आ जाता है तो आगे की कंडीशंस को चेक नहीं किया जाता। हालांकि मतलब चेक कर सकते हैं, मतलब आप तो करेंगे, आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, बट कंट्रोल किस तरीके से वर्क करता है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इसके बाद अब लास्ट चीज़ जो मुझे इस वीडियो में कवर करनी है वो है मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स। ओके, तो ये बार बार कंप्लेन कर रहा है, हम इस चीज़ को निकाल सकते हैं जस्ट टू मेक इट सिंपलर, बट मैंने इसको क्यों लगा रखा था वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो अभी मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स हो सकते हैं हम, ठीक है। अभी मान लीजिए मेरे ऐसी बहुत सारे कंडीशंस हो सकती हैं, यू नो, इट कैन कीप ऑन गोइंग। ओके, और एक पीईपी करके होता है। ओके, पीईपी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, दीज आर द स्टैंडर्ड्स। ओके, पीईपी जो होता है वो स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं कि किस तरीके से आपको लगानी चाहिए, लाइन की कितनी लेंथ होनी चाहिए, एक कितने कैरेक्टर की लाइन मैक्सिमम होनी चाहिए फॉर गुड रीडेबिलिटी। तो ये सब जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो पीईपी स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं, डिफाइन किए गए हुए हैं, जिन्हें आपको कन्वेंशनली फॉर राइटिंग गुड कोड फॉलो करना चाहिए। ओके, अभी मान लीजिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिख लिए होते तो रीडेबिलिटी अच्छी नहीं होती, आपको लगता है अरे ये कहाँ कहाँ तक मैं देखूँ। तो अच्छी रीडेबिलिटी के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको नेक्स्ट लाइन में ले जा सकते हैं। अब देखिए जैसे ही मैं इसे नेक्स्ट लाइन में लेके गया, प्लीज़ नोट क्या हुआ, यहाँ पे एक बैक स्लैश आ गया, अपने आप आ गया। ठीक है, तो बैक स्लैश का मतलब है कि अभी इन दो लाइन्स को पाइथन एक ही लाइन की तरह ट्रीट करेगा, एक ही कंडीशन की तरह ट्रीट करेगा। ये कंप्लेन अभी नहीं करेगा, आपको लगेगा कि ये कंप्लेन करेगा, नहीं, ये दिस इज जस्ट फॉर गुड रीडेबिलिटी। या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इसको कुछ ओपन ब्रैकेट की तरह भी अगर छोड़ देंगे, इफ इन केस यू आर ओपनिंग एंड क्लोजिंग इट द ब्रैकेट एंड अनदर लाइन, तो आपने ओपन यहाँ किया और क्लोज दूसरी लाइन में किया, तो भी पाइथन इसको समझ जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर रखा है। तो पाइथन के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग है कि नेक्स्ट लाइन में मुझे अगर क्लोजिंग ब्रैकेट दिखता है, देन दिस इज पार्ट ऑफ द सेम कंडीशनल स्टेटमेंट। सो दिस इज हाउ यू डिफाइन मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स।
सो दैट इज ऑल दैट आई वांटेड टू कवर इन दिस वीडियो। मेन पॉइंट्स वही थे कि कंडीशंस को यहाँ पे किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। आपके मल्टीपल ऑपरेटर्स हो सकते हैं, ठीक है। ऑपरेटर नहीं भी है, अगर इक्वल टू भी है, यू नो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑपरेटर, बट दिस इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, कोई कंडीशन चेक नहीं कर रहे हैं। तो आपको मेन फोकस क्या करना है, कंडीशन कैसी भी हो, ऑपरेटर कैसा भी हो, एक्सप्रेशन कैसा भी हो, फाइनली उस एक्सप्रेशन को, उस कंडीशन को पाइथन किस तरीके से ट्रीट करता है, क्या उसकी एंड वैल्यू ट्रू आती है या फॉल्स आती है, दैट इज ऑल व्हाट मैटर्स फॉर इफ एल्स, ठीक है। तो इसी के चलते मैंने आपको बताया कि ये सब जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं उनको फॉल्स की तरह ट्रीट करता है पाइथन। बूल इज एक्चुअली बुलियन वैल्यू जो 0 और 1 को डिफाइन करता है। और एंड के केस को आप किस तरीके से देख सकते हैं, जिसके कंपाउंड स्टेटमेंट्स हो जाते हैं। और मल्टीलाइन स्टेटमेंट्स को मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से मल्टीलाइन स्टेटमेंट्स यहाँ पे ट्रीट किए जाते हैं पाइथन में। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। See you in the next video. If you haven't subscribed to the channel yet, please do subscribe, and please like it, share it with others, and provide any comments and feedback if you have any. Thanks for your